नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीतिकाल के रीति सिद्ध श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 50वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। दोहा है, डारी सारी नील की ओट अचूक चुकैन, मोमन मृगु करबर गहे, अहे अहेरी नैन, अहे अहेरी नैन। अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ जान लें तो डारी का मतलब डाल, पेड़ की डाल, और दूसरा अर्थ होगा डाली यानी कि डाल लेना, पहन लेना। और साड़ी का मतलब साड़ी, नील की यानी कि नीले रंग की, ओट का मतलब जो है आड़ लेना, और चूक का मतलब नहीं चुकने वाला यानी कि वार खाली नहीं जाता। चुकैना माने चुकता नहीं है यानी कि बार खाली नहीं जाता है। मुंह का मतलब मेरा, मन का मतलब जो है मन, और मृगु का मतलब मृग, हिरण यानी कि मन रूपी हिरण। करबर का अर्थ होता है चीता, और गहे का मतलब पकड़ लेना या पकड़ना। अहे का मतलब हे, अहेरी का मतलब शिकारी, और नैन यानी कि आंखें। अब इसका प्रसंग है कि नायक नायिका के ऊपर रिझा हुआ है और नायक नायिका को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। इसके लिए वह नायिका की सखी का सहारा लेता है और नायिका की सखी से कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारी सखी के नेत्र जो है ना बहुत ही आकर्षक है, सुंदर है, और तुम्हारी सखी ने जाकर के कहो कि उसने जो नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, उस नीले रंग की साड़ी के पलकों की ओट से मुझे घायल कर दिया है। तात्पर्य, नायक नायिका में अपने प्रति अनुराग जगाना चाहता है, इसके लिए वह उसकी सखी का सहारा लेकर के यह संदेश भेजवाता है। अब इसकी जो है व्याख्या जाने तो, नायिका के सौंदर्य पर रिझा नायक नायिका के नेत्रों की तीक्ष्णता, उसके कटाक्ष का वर्णन करते हुए नायिका की सखी से कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारी सखी के नेत्र बड़े ही विलक्षण हैं। उसने नीले रंग की पहनी साड़ी की ओट से जो उसने पल्लू से अपने सिर को जो है ढक रखा था, घूंघट बना रखा था, उस घूंघट की ओट से उसने मेरे ऊपर अपने नयन रूपी बाण से अचूक निशाना लगा करके मुझे वैसे ही जो है घायल कर दिया या अपने बस में कर लिया, जैसे एक चीता बड़ी चतुराई के साथ अपने शिकार पर आक्रमण करता है। एक
चतुर चीता पहले डालियों की, पत्तों की, झाड़ी और झुरमुटों की ओट लेकर के धीरे धीरे चुपके से आगे बढ़ते बढ़ते अपने शिकार के समीप पहुंच जाता है और वहां नजदीक पहुंचने के बाद वह बड़ी ही सावधानी से और चतुराई के साथ अचूक वार करता है और अपने इस वार में वह कभी असफल नहीं होता है। वैसे ही नायिका ने बड़ी चतुराई के साथ अपने तन पर जो नीले रंग की साड़ी डाल रखी थी, उस साड़ी के घूंघट की ओट से मेरे मन रूपी मृग पर झपट्टा मारा और अपने बस में कर लिया, मुझे घायल कर दिया है। अब इसमें विशेष क्या है, तो हम देख रहे हैं कि जो है नायिका परकिया है, यानी कि नायक, उसके मन में भी उस नायक के प्रति आकर्षण है, इसीलिए वह पलकों की ओट से नायक को देखती है तिरछी नजर से। अब ऐसा ही एक दोहा बिहारी ने और लिखा है, खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार, अकानन चारी नैन मृग नागर नरनु शिकार, जो मैं पढ़ा भी चुका हूं। अब उसके बाद जो है इसमें जो है तीसरा तो अलंकार की जहां तक बात है तो डारी सारी और मन मृग तथा करवर, मन रूपी मृग, डाली रूपी सारी और करवर की जो है उपमा नायिका के जो है नेत्र से जो है करने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। अहे अहेरी, अहे और अहेरी में यमक अलंकार है और अ की जो है 2 बार ओट और अचूक में अ की 2 बार आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास है और मो मन मृगु में म की 3 बार प्रयोग होने के कारण वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और बिहार की भाषा के संबंध में जहाँ तक सवाल है तो इनकी भाषा लालित्यपूर्ण है, अर्थ आलंकारिक है, अर्थ गांभीर्य और गूढ़ भावों से युक्त है परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, मगर उसमें लालित्य है। और बिहारी ने अपनी कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के अद्भुत प्रयोग से दोहा रूपी गागर में सागर भरने में सफल हुए हैं। काव्य शैली का जहाँ तक सवाल है तो यह दोहा छंद में लिखा गया है, दोहा जिसमें 24 मात्राएं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो फोन करना है, कमेंट्स करना है और इसे अपने मित्रों के बीच लाइक, शेयर और सब्सक्राइब